हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का। परमेश्वर का धन्यवाद कि आप सब लोग लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। आज मेरे दिल में विचार आया कि मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं इस बारे में कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उस तरह से भारत में, हमारे देश में क्रिश्चियनिटी का क्या भविष्य होने वाला है। तो ये बात मैं आज सबके साथ शेयर करूंगा, इस बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप जब अपने विचार रखते हैं, मैं देखता हूँ सारे कमेंट और मुझे बहुत उत्साह मिलता है, मुझे बहुत शक्ति मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और एक बात मैं और बताता हूँ, जब लोग गालियाँ देते हैं, जब मुझे बुरा बोलते हैं, जब मुझे धमकियाँ देते हैं, ये बात मुझे और ज़्यादा उकसाती है और ज़्यादा मुझे प्रेरित करती है कि मैं और ज़्यादा करूँ। मुझे जब कोई गालियां देते हैं ना, मुझे बोलता है कि तुझे जान से मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डरता नहीं हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि यार डरना चाहिए, कहीं मार ना दे। मैं कहता हूँ कि मैं वहीं पे आऊँगा जहाँ पे तुम बोल रहे हो कि तुम्हें टुकड़े करने, मैं वहीं पे जाऊँगा। अभी पीछे आपने देखा होगा, नरेंद्र नगर गया मैं, वहाँ पर मुझे उत्तराखंड में एक व्यक्ति है, उसने खुलेआम मुझे धमकी दी थी कि जब तू यहाँ पे आएगा तुझे मार देंगे, टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे लोग हैं उत्तराखंड में फैले हुए हैं, जहाँ भी दिखेगा वहीं पे मार देंगे। मैं नरेंद्र नगर मैं गया, वहाँ पर जब मैंने गया तो मैंने जाने से 5 घंटे 4 घंटे पहले मैंने लोकेशन बता दी थी, लाइव करके सोशल मीडिया पे पब्लिकली लाइव मैंने लोकेशन बता दी थी। मैंने सोचा देखते हैं जो बोलते हैं वो करते कितना है। तो ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरते। तो जब ये सब मुझे धमकियां देते हैं ना, तो मुझे और ज़्यादा जोश मिलता है कि मैं उसी काम को करूँगा जिसको तुम मना कर रहे हो। तो ऐसा ही हुआ भी। तो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है उस तरीके से देखिए, हिंदुस्तान में, इस देश में मसीहत का भविष्य जो है वो बहुत विशाल है, बहुत विराट है, बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। और कोई भी मसीहत को और यीशु मसीह के प्रचारकों को कोई भी रोक नहीं सकता। ये जितना ये रोकने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए, मैं आपको पर्सनली मैं बताता हूं कि जब ये लोग जितना विरोध करते हैं ना, जो विरोधी हैं, ये लोग जितना विरोध करते हैं, मुझे खुशी होती है इनको देख के। मैं कहता हूं कि ठीक है, तुम और ज्यादा विरोध करो, क्योंकि इनका विरोध करने का तरीका बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बातों को उठाते हैं और बाइबल की आयतों को उठाते हैं और उनको पूरी दुनिया में फैला देते हैं। सबको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, वीडियो बना के और लाइव करके ग्रुप बनाते। बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए लोगों ने, पेजेस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और भी जितने भी टेलीग्राम वगैरह जितने सोशल मीडिया हैं, वो चैनल्स, उन सब पे ग्रुप बनाए हुए हैं और उनमें बाइबल की आयतें उठाते हैं, प्रचारकों को उठाते हैं, उनके कामों को उठाते हैं, उनको बार बार दिखाते हैं, लोगों को बुला बुला के कि आइए आइए हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं, देखो। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो प्रचारकों की यानी हमारी मदद कर रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं हमारे संदेश को, यीशु मसीह के संदेश को आम जनता तक, लोगों तक लेके जाने में। ये लोग और ज्यादा हमारा काम आसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो गलत है, जो बुरी है, जिससे जनसाधारण को, जनता को, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, उनके भविष्य को, उनके बच्चों को गलत शिक्षा मिलेगी, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होगा, तो वो कभी ना कभी खुद ब खुद ही धाराशायी हो जाएगा। उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो मानने वाले लोग हैं, वो 2, 1 और 0 धीरे धीरे करके खुद ही खत्म होते जाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से धर्म दुनिया में आए, बहुत से सभ्यताएं दुनिया में आई, वो आई और बहुत बड़ी विशाल तरीके से उन्होंने ग्रो किया, लेकिन वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होती चली गई। तो ये है झूठ की ताकत। झूठ हमेशा जो है वो कभी ना कभी दब जाता है, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे जनसाधारण को फायदा मिलता है, जिससे लोगों को कुछ अच्छी बात मिलती है, जनरेशन को कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो आप चाहे उसके बारे में प्रचार करो या ना करो, वो खुद ब खुद ही ग्रो करता है। और कमाल की बात ये होती है ऐसे केस में कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो उल्टे प्रचारक होते हैं, जो बुरा प्रचार करते, बुरी बातें बताते हैं, वो जो हमारे नुकसान के लिए जिस काम को करते हैं, वो ही हमारे लिए फायदा बन जाता है। यही हुआ मेरे साथ भी।
मैंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे डाले जिसमें मैं प्रचार कर रहा था, जिसमें मैं लोगों को समाचार सुना रहा था, और लोगों ने उसको उठा के, मेरे वीडियोस को उठा के तोड़ मरोड़ के, मेरी बातों के छोटे छोटे टुकड़े निकाल के ये प्रचार किया कि देखो ये गलत बोल रहा है, देखो ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये वैसे बोल रहा है। और उन्होंने इतना ज्यादा मेरी वीडियोस को वायरल कर दिया, मुझे वायरल कर दिया। और मुझे, मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं जब यहां से गया था मैंने सोचा था कि मैं उत्तराखंड में जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी सारी ताकत लगाने के बाद भी मैं उंगली पे गिन सकता हूं कि मैं कितने घरों तक पहुंच पाया, मेरी आवाज, मेरा नाम कितने घरों तक पहुंच पाया। वैसे भी देखिए, जितने घरों में एक व्यक्ति सुसमाचार सुना, जितने, अगर मैं 50 लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं तो 50 के 50 लोग थोड़ी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनमें से कोई 2, 3, 4, 5 विश्वास करते हैं, है ना, बाकी सब लोग रिजेक्ट करते हैं। तो जरूरी है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो बात की बात है। तो ऐसा ही मेरे ऑनलाइन जो मेरे विरोधी हैं उन लोगों ने बड़ी मदद करी। उन्होंने उठाए मेरे वीडियोस, मेरा नाम उठा के उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया, सबको चिल्ला चिल्ला के बताया, देखो ये लड़का ये कर रहा है, देखो ये लड़का वो कर रहा है, देखो ऐसा, देखो वैसा। और वो उसमें मेरी ही मदद हुई। जिन लोगों तक मैं पहुंच नहीं सकता था, मतलब मैं अगर अपने 2-3 साल लगातार भी लगा रहता तो भी मैं मुश्किल से शायद 200, 500, 600 लोगों तक पहुंचता। लेकिन इन विरोधियों ने मेरी आवाज को रातों रात ही लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, कमाल की बात देखिए, उसके बाद इन्होंने मेरा पक्ष रखने के लिए, मेरी बात को क्लियर करने के लिए मेरे लिए बाकायदा एक लाइव शो ऑर्गेनाइज किया। फेसबुक के ऊपर डिबेट शो मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया। और उस डिबेट शो में क्या हुआ, उस डिबेट शो में ये लोग आए, इन लोगों ने भर भर के गालियां मुझे दी, धमकियां दी, तुझे मार देंगे, तू धूर्त है, तू ये है, तू वो है। लेकिन मैं वो करता रहा जो मुझे मेरी बाइबल सिखाती है, हाथ जोड़ के नम्रता और दीनता के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता रहा। उस लाइव सेशन के बाद मुझे बहुत से लोगों के फोन आए जिन्होंने बोला कि ब्रदर आपकी बात, पहले तो हम आपसे नफरत कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये लड़का ऐसे कैसे बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, लेकिन जब हमने आपको लाइव में देखा उसके बाद हमने देखा कि यार वाकई में आपके अंदर तो एक शांति है। कैसे आप, वो सब लोग तो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप कैसे कर रहे हैं ऐसे। मैंने बोला भाई मैं वो कर रहा हूं जो मुझे मेरी बाइबल सिखाती है। मेरी बाइबल सिखाती है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें मांगे उसे दो, अपनी क्षमता से बढ़ के दो, अपने से पहले दूसरों की सोचो। मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है, मैं वही कर रहा था, आगे भी वही कर रहा हूं, और यही मैं प्रचार करता हूं। इसके अलावा मैं क्या प्रचार करता हूं, यही तो बताता हूं कि बाइबल ये सिखाती है। आप सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए, आप बाइबल पढ़िए और खुद निष्कर्ष निकालिए कि बाइबल आपके लिए गलत है या सही। तो इन लोगों ने, विरोधियों ने मेरी बहुत मदद करी, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इतना प्रयास किया और अभी भी कर ही रहे हैं। मेरी वीडियोस को उठाते हैं, कहीं के कहीं पहुंचाते हैं, मुझे गालियां देते हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं मुझे। जिस वक्त मैं उत्तराखंड से आया था, उस वक्त जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो उस वायरल वीडियो के बाद मुझे कम से कम 15 दिन में मुझे 5000 से ज्यादा फोन आए। इतने फोन आए कि मैं परेशान हो गया। मेरा फोन जो है ना, सर्वर साइड से मेरा फोन हैंग होना चालू हो गया, सर्वर नॉट रीचेबल आ गया। इतने फोन आए मुझे दुनिया भर से, जहां कहीं भी उत्तराखंडी बैठे हुए हैं, चाहे वो रोम है, चाहे वो रूस है, चाहे वो जापान है, चाहे वो चीन है, जहां भी बैठे हुए हैं, फोन पे फोन, और एक ही काम, गालियां दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको हमेशा ये बोलता था कि ब्रदर मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। बहुत से लोग इस व्यवहार को देखकर बदले। तो यही मसीहत का हमारे देश में भविष्य है। बहुत से लोग, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जहां पर प्रचारकों को मारा गया, प्रचारकों को सताया गया। एक वीडियो पीछे छत्तीसगढ़ का आया था, वहां पर लोग शांति से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ वहां पर लोगों का झुंड आता है और उनको पकड़ के मारता है, उनको पिटाई करने लग जाता है। तो मतलब देखो, जनसाधारण को, आम जनता को ये पता है यार कि मतलब आप ऐसे लोगों को मार रहे हो जो आपको कुछ नहीं बोल रहे, आपको सता नहीं रहे, आपको परेशान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, शांति से अपनी बात कह रहे हैं। एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो तो जनता के ऊपर है ना। आप जबरदस्ती किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते हो कि वो क्या माने या क्या ना माने। तो ये सब देखिए, ये चीजें क्या हैं, जनसाधारण समझदार है, जनता समझदार है, खुद समझती है कि उनको क्या चुनना है, क्या उनको फैसला करना है। तो इनका ये व्यवहार हमारी मदद करता है लोगों को ये डिसाइड करने में कि उनके लिए क्या सही है।